राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे अष्टमी स्पेशल ब्लॉग में। तो सुबह के 5:10 हो रहे हैं और मैंने रात को रख दिए थे ये काले चने भिगो के, जो होते हैं माता रानी के सबसे ज़्यादा प्रिय भोग में। तो बस इसमें एक तेज पत्ता डाल के और एक फुल आँच पे एक विसल लगा के और इसको फिर मैं स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, धीमी धीमी आँच में। बस इतना ही काम करूँगी। उसके बाद किचन को क्लीन करके, पूरे घर को क्लीन करके और मैं सीधा आप सभी से मिलूंगी नहाने के बाद। तो चलिए फटाफट से घर को क्लीन कर लेते हैं, माता रानी के लिए स्पेशल भोग जो बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और साड़ी पहनने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये बहुत भारी है और अकेले से मुझे पहनी भी नहीं जाती है जब तक कोई साथ में हेल्प ना करे। लेकिन अब साड़ी पहनते पहनते ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो बस पहन ली अकेले से ही। और जैसे तैसे करके मैंने इसमें 3-4 पिनें लगाई हैं, तब जाके ये रुकी है। तो चलिए फटाफट से हल्की फुल्की लीपापोती कर लेते हैं, यानी जो श्रृंगार है सिंदूर बिंदी का वो लगा लेती हूँ। और बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाऊंगी फेस पे, क्योंकि मेकअप करके खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पीछे को बाल अच्छे से अपने क्लेचर से हैंग कर लूँगी। चलिए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई हूँ मैं तैयार माता रानी के स्वागत के लिए। और आप सभी को जय माता दी। तो जी बस मैंने कमर में कस ली है साड़ी और अच्छे से, तो भारी बहुत है लेकिन काम तो करना ही है। और अब मुझे खड़े होकर काम करना होता है, तो अब साड़ी पहनने में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होती है। तो मैंने चने उतार कर रख दिए हैं गैस से। और सबसे पहले दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दूँगी, एक तरफ सब्जी छोकूँगी और एक तरफ बनाऊँगी हलवा। तो सबसे पहले मीठा बनाऊँगी और हलवा में ना मैं कुछ खास टिप्स बताऊंगी। आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरह से। तो मैंने ऑयल डाल दिया है एक कढ़ाई में और उधर मैं मसाले निकाल रही हूँ, सारे मसाले एक कढ़ाई में। और इधर मैंने डाल दिया है ढेर सारा देसी घी। और ये मैं नई वाली कढ़ाई में बनाऊंगी, प्रसाद है तो। और यहाँ पे जो एक टिप्स है वो ये है कि जब भी आप पैन में घी डालोगे ना, तो जब तक आपका घी पूरी तरह से गर्म ना हो जाए, मतलब एकदम जैसे धुआं ना उठे ना, तब तक आप सूजी मत डालिएगा। और जैसे ही सूजी गर्म हो जाए, एकदम घी जब अच्छे से मेल्ट होके जब गर्म हो जाता है ना, उसके अंदर जब हम सूजी डालेंगे तो वो सूजी आपकी बहुत ही बढ़िया भुनेगी। और ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, क्योंकि बारीक वाली सूजी ना बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाती है हलवे में। और इसको सूजी को थोड़ा सा मैं भुनने दूंगी। और इधर मैंने साथ साथ में मसाले निकाल लिए हैं सब्जी के लिए, जिसमें मैंने 1 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला और 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च और अमचूर लिया है थोड़ा सा। तो बस यही सारे मसाले लिए हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप रेसिपी में जो भी मसाले डालते हो वो हमें ज़रूर बताया कीजिए। और यहाँ पे जब सूजी 2 मिनट तक भुन जाए ना, उसके बाद मैंने यहाँ 1.5 चम्मच बेसन डाला है। इससे आपका जो हलवा है ना वो बहुत ही टेस्टी लगेगा और बाइंड हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो बस इसे मैं भूनती रहूँगी। और इसको अब ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि 90% जब ये भुन जाती है तभी हमें इसमें बेसन ऐड करना होता है। और बेसन बहुत जल्दी ही भुन जाता है इस तरह से हम डालते हैं सूजी में। तो और मैं इसमें डालूंगी नॉर्मल ठंडा पानी, यानी जो नलकाई ठंडा पानी है। आप इसमें गर्म पानी डालिएगा। मेरा जो चूल्हे है ना वो दोनों घिरे हुए हैं और मैं गर्म पानी नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे ये पानी डालना पड़ रहा है। और आपके पास अगर टाइम है तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप चाशनी बना के अलग से और फिर इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। और बस ऊपर से मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट होगी उसके बाद ही मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 कुटी हुई इलायची। तो इलायची का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया आता है हलवे में। तो बस एकदम भंडारे वाला हलवा बन के है तैयार, बहुत ही। जब नवरात्रि पे हलवा बनता है ना, तो कुछ लोग इसमें काले चने ही डालते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डाल देते हैं, तो मैं डाल रही हूँ। और आपके यहाँ अगर नहीं डालते हैं तो आप मत डालिएगा। लेकिन काले चने और ड्राई फ्रूट एक ही चीज़ हो जाता है जब हम डालते हैं तो, क्योंकि हलवा माता रानी को मेवे का भी भोग लगता है, तो इसीलिए हलवे में हम ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इधर मैं सब्जी के लिए काट रही हूँ टमाटर। तो पीसने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सारा काम कर रही हूँ टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो मैं यहाँ पे टमाटर को ना बारीक बारीक ऐसे चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे जब हम इसको
कढ़ाई में भूनेंगे तो यहाँ पे हरी मिर्च काट ली है और एक टमाटर। और रात को मैंने हस्बैंड से अदरक मंगाया था, लेकिन ये भूल गए, सिर्फ 2 ही चीज़ें लेकर आ गए थे। मैंने इन्हें 3 चीज़ें बोला था कि अदरक, टमाटर और हरा मिर्च लेके आना, लेकिन 2 चीज़ें लाए थे, एक चीज़ भूल गए थे। तो फिर मैंने दोबारा कहा नहीं, बस जो है उसी में बना लेती हूँ। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला है नमक 1 चम्मच भर के, वो भी काला वाला। कुछ लोग सेंधा नमक डालते हैं आज के खाने में भी, लेकिन मैं नॉर्मल जो नमक होती है वही डालती हूँ। और काला नमक तो मेरी हर रेसिपी की जान होती है। और उसके बाद जो चने थे उनको मैंने हल्का सा मैश करके इसमें ऐड कर दिया है और बस उसे पकने देंगे। इधर मैंने कट कर लिया दूसरी सब्जी के लिए टमाटर और हरी मिर्च, और इधर वही मसाले लूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लिया है रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और उसके बाद ले लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, उसको भिगो के रख दिया है मसाले को। इधर पैन में सरसों का तेल डाल के हींग जीरा डाल देंगे और डाल देंगे टमाटर और सारे इसमें हरी मिर्च। और ये अच्छे से जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे टमाटर, फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। और मसालों को भूनते ही भूनते हम इसमें डालेंगे नॉर्मली जो नमक होती है, तो नमक मैं दोनों ही डाल रही हूँ इसमें। और बस फटाफट से जो काम है वो मेरा हो जा रहा है। तो दोनों अभी सो रहे हैं। अब सोचिए मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ, तो लगभग अभी 6 बजे का ही टाइम हो रहा होगा और दिन पूरा निकल गया था वैसे तो। और यहाँ पे साथ साथ में आलू, चने दोनों सब्जियाँ बन रही हैं, तो फटाफट ये बन जाएंगी। और इधर मैंने आलू की जो सब्ज़ी है उसमें पानी डाल के उसको पकने रख दिया है। और इधर चने हैं वो बन चुके हैं। तो तरी वाले चने ही मुझे ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को भी। तो सूखी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी कोई भी। वैसे तो मैंने गोभी और कद्दू भी काट के रखा हुआ था कल, लेकिन वो सब बनाने का अब टाइम नहीं है मेरे पास, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर माता रानी का भोग लेकर। और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। 7 बजे के बाद तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो भीड़ भाड़ में पूजा करने में उतना अच्छा मज़ा भी नहीं आता। माता रानी को अच्छे से जो भी मन की बात होती है ना वो सब नहीं हम कर पाते हैं, फिर हटने बचने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी, उसमें मैंने हरा धनिया ऐड करके और उसको हटा दिया है चूल्हे पे से। और अब बनाऊंगी मैं पूरियाँ। तो सबसे पहले मैं भोग के लिए ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले भोग लगाऊंगी यहीं पे माता रानी को, क्योंकि मैंने 8 दिन यहीं पूजा की है। तो घर पे ही पहले अपना भोग लगा के माता रानी को, उसके बाद ही मंदिर जाऊंगी। और पिछले साल मैंने ऐसा नहीं किया था, पहले मैं वहाँ गई थी, उसके बाद यहाँ घर आके मैंने पूजा की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं घर पे पूजा करके और उसके बाद ही जाऊँगी। यानी जो घर की माता रानी की चौकी है उसमें अपना सुबह का जो दिया बाती है वो मैं करके फिर बाहर जाऊँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है मंजीत कौर जी, जो बहुत ज़्यादा कल नाराज़ हो रही थी कि दीदी मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ पर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो देखिए मंजीत कौर जी, ऐसा नहीं है, और मैं सभी का नाम लेती हूँ जो भी जिस रीज़न से मुझे कमेंट करते हैं। और रही बात आपके नाम ना लेने की, तो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे उस वीडियो पे कमेंट किया था ना, मैंने उन्हीं व्यूवर्स का नाम लिया था, बाकियों का मैंने नाम नहीं लिया था। बस 3-4 जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरी वीडियो को फुल वॉच करके और उस पर कमेंट किया था कि क्या स्पेशल डे हो सकता है, तो मैंने बस उन्हीं का नाम लिया था। ऐसी कोई भी बात नहीं है, और आगे से आप कमेंट करोगे तो मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो जी यहाँ पूरे 7 बज चुके हैं। मैं आप सभी को टाइम दिखाने के लिए आ गई हूँ और पूरा काम फिनिश हो चुका है, यानी खाना बनाने का। तो 7 बज के पूरे 5 मिनट हो रहे हैं और मुझे पूरा 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि आधे घंटे में तो मैं साफ़ सफाई करके और नहा के आई थी। और ऐसे में मुझे 1 घंटा 20-30 मिनट ऐसे ही कुछ लगे हैं। तो इधर सारा भोग बन चुका है। आलू की सब्ज़ी, स्पेशली हलवा, चने की सब्ज़ी और सारी पूरियाँ मैंने बना दी हैं। तो चलिए फटाफट से अब माता रानी को मैं भोग लगा लेती हूँ और सुबह की पूजा कर लेती हूँ। तो सुबह की पूजा हमारी हो चुकी है घर की, और इधर मैंने तैयारी कर ली है मंदिर जाने की। तो देखिए सारा कुछ जो सामान मुझे याद आता जा रहा था वो मैं सब रख रही हूँ। मैंने सारा भोग का सामान रख लिया है। माता रानी के लिए पान और लौंग का जोड़ा रख लिया है। बहुत सारा जो भी सामान था मुझे याद आ रहा था वो मैंने सारा रख लिया है थाली में। और यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकती, क्योंकि आज के दिन वहाँ बहुत भीड़ होगी। तो ऐसे में कौन मेरी वीडियो बनाएगा, और मैं अकेली ही गई थी, तो इसीलिए मैं वहाँ की वीडियो बनाकर
नहीं लाई। उसके बाद ये था हमारा सुबह का नाश्ता और मैंने तो पूरा खाना ही खाया था। तो यहाँ 2 पूड़ी ली हैं मैंने, सब्ज़ी ज़्यादा ली है, थोड़ा-सा राइस लिया है क्योंकि बिना राइस खाए बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं होता है। और पूरे 9:30 बज रहे हैं अभी। 9:30 बजे तक सारा काम मेरा फिनिश हो गया, लगभग 5 बजे से। तो 5 बजे मैं उठ गई थी, उठ के सारा झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रसाद बनाया माता रानी के भोग के लिए। और यहाँ जैसे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, आरती हवन करती हूँ, वैसे यहाँ भी करके फिर मैं सीधा मंदिर चली गई थी प्रसाद लेकर। और वहाँ भी अपना जो भी चढ़ाना होता है मैं चढ़ाकर आ गई और सारा काम मेरा हो गया। इस बीच में आपने कहीं भी मेरे हस्बैंड को नहीं देखा। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मतलब पूजा पाठ जैसी जगह में आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं होते हैं। तो हाँ, वो शुरू से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जानबूझ के ऐसा करते हैं। वो उठ गए थे और जब मैं पूजा कर चुकी थी तब वो उठे थे, नहा रहे थे जब मैं आरती कर रही थी। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो नहा के आए मैं चली गई सीधा मंदिर। तो अगर मैं कहूँगी कि जल्दी उठ जाओ तब वो जल्दी उठ जाएंगे और पूजा भी करवाएंगे मेरे साथ। और मैं नहीं कहूँगी तो बिल्कुल भी नहीं उठते हैं, सोते रहते हैं ना। वो मेरे साथ पूजा करते हैं और नीचे भी पूजा होती है और वहाँ भी बहुत कम मतलब शामिल होते। कहोगे तभी होंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है, मानते नहीं है, सब चीज़ करते हैं, बस कहने की देर है। तो मैं कहती नहीं हूँ, क्यों कहूँ। एक देखिए जैसे एक लड़की होती है, अगर मान लो लड़की देर तक सोती रहे और लड़का पूजा कर रहा है तो लड़की को कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी ना इस चीज़ को लेके। मतलब जब तक कहा ना जाए तब तक करती नहीं है, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, पूजा भी नहीं कर सकते हो, ये है वो है। तो पूजा जैसी चीज़ें एक ऐसी चीज़ होती है कि ये सिखानी नहीं पड़ती है, इंसान खुद से करता है। और दूसरी बात ये कि वो दिखावा नहीं करते हैं। मैं सच पूछूं तो ऐसा नहीं है वो पूजा नहीं करते हैं, बट वो दिखावा करने से थोड़े से हिचकिचाते हैं। खासकर जब मैं ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ और मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही होती हूँ तब भी वो पूजा नहीं करते हैं जब तक मैं कहती नहीं हूँ। अगर मैं कहूँगी तो वो पूजा कर लेते हैं मेरे साथ, नहीं तो नहीं करते। बस सारी बात ये है, 100 बातों की एक बात। और दूसरी बात ये कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कन्या क्यों नहीं जिवाई। तो मैं कन्या इसलिए नहीं जिवाती हूँ क्योंकि ध्रुव छोटा है और ऐसे में मेरे सर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ध्रुव जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे मैं कन्या ज़रूर जिवाया करूँगी। अभी नहीं मैं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे खाना भी बनाना होगा, फिर कन्याओं को ढूंढ के लाना होगा, फिर उन्हें लाकर उनकी सेवा पानी करना। तो ये सारे काम मुझे अकेले ध्रुव को संभालते हुए करने होंगे क्योंकि जब तक मुझे हस्बैंड का थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं होगा, उनका साथ नहीं होगा, मैं किसी भी मतलब बच्चों को अपने घर बुला के, और मैं खुद भी परेशान नहीं होना चाहती और ना ही मैं उन्हें परेशान करना चाहती हूँ। तो ऐसे में मुझे सबसे ज़्यादा सहूलियत ये लगती है कि बस मैं माता रानी का जो भोग है उन्हीं को अर्पित करके और 9 पूड़ियाँ जो 9 कन्याओं का प्रसाद होता है वो मैं उनको समर्पित कर दूँ। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ अभी तो फ़िलहाल। आगे जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हो जाएगा वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प किया करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि जल्दबाजी के कामों का, पूजा पाठ के कामों में जल्दबाजी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए ना मैं शांतिपूर्वक, मतलब पूजा से ज़्यादा मन हमारा शांत होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारी जो अच्छी पूजा है ना वो नहीं हो सकती। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपकी पूजा भी संपन्न नहीं होगी ठीक से, और मन शांत है तो सब कुछ रहेगा। तो इसीलिए, और जो कन्या जीवाने का काम होता है ना वो परिवार पूरा मिलके करता है। मान लो जैसे पति पत्नी है, दोनों मिलके करते हैं तो अच्छा रहता है, थोड़ा सपोर्ट रहता है, कुछ सहारा हो जाता है कि हाँ चलो एक पूरियाँ उतार रहा है तो दूसरा थालियाँ रख दे। और उनको उनको मतलब कन्याओं को ला के उनकी सेवा पानी होती है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हो जाता है ना सब कुछ, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैं अभी कन्या नहीं बुलाती हूँ घर में, मानती सबको हूँ। तो बस यही था आज का थोड़ा बहुत रीज़न मेरा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी क्योंकि ध्रुव अभी है नहीं, वो नीचे गए हुए हैं। जब तक वो आएंगे तब तक मैं थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ और मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद पूरे शाम को 5 बजे मैं आप सबसे मिलने आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, आप सभी को जय माता दी।